आज हम आप लोगों के लिए कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं जिससे इंसान के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो भी इंसान अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ऐसे उपदेश सुनते रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें हर इंसान को उसके मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो चलिए हम इन विचारों को शुरू करते हैं जो किसी भी इंसान की सोचने विचारने की नज़रिया बदल सकता है। अच्छी बातें इंसान के जीवन में सकारात्मक विकास करती है, जिससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और ऐसे विचार ज्ञान से भरे होते हैं और यह ज्ञान मनुष्य के जीवन बदलने में मदद करता है। आपको अपना मानने वाले, आपके सच्चे लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। आप उनकी फिक्र ना करें जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, बल्कि उनकी कद्र करो जो आपके पास हैं। आपके ज़िंदगी में वही खास हैं। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी के नीचे दबाया जाए, वह मिट्टी का सीना फाड़कर उग जाता है। एक झूठे व्यक्ति की यही सज़ा होती है कि वह उसके सच बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार किसी मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वो आगे बढ़ ही जाता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच बोलता है वह एक कांटे की तरह होता है। इससे कष्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदा जीवन भर के लिए रहता है। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप दोबारा उस व्यक्ति को माफ़ करते हैं तो आप नरम दिल के हैं। लेकिन बार बार आप उस व्यक्ति को माफ़ करते हैं तो आपसे बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं। अगर दुनिया में कोई सबसे महंगी चीज़ है तो वह है आपका वर्तमान। वह एक बार अगर चला जाए तो आप दुनिया का पूरा धन इकट्ठा कर लो, वह वापस लौट कर नहीं मिल सकता। इस दुनिया में रोशनी फैलाने के मात्र दो ही तरीके हैं, या तो आप दीपक बन जाओ या तो उस प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। हमेशा हरा भरा पेड़ ही झुकता है, क्योंकि सूखी टहनियाँ तो अक्सर अपनी अकड़ से टूट जाते हैं। इसलिए आपको अपने परिवार के सामने अगर झुकना पड़े तो झुक जाएं। गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मुकाबला ऐसे करो कि आप हार भी जाए तो लोग जीत से ज़्यादा आपकी हार की चर्चा करें। आप कर्म आपके सोच पर निर्भर करता है। आज के दौर भरी ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त और तन्हा है। मुझे इस रूप से आज के युवा सबसे अधिक तन्हा और निराश लग रहे हैं। आज हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है जो उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख देती है। उस समय समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे क्या ना करे। ऐसे समय में हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। हर एक इंसान किसी न किसी कारण से परेशान जरूर है। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां जरूर है, लेकिन हर इंसान में कुछ ऐसी भी काबिलियत होती है जो उसे मंजिल तक पहुंचा देती है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग अपनी काबिलियत को पहचान जाते हैं तो कुछ लोग पहचान नहीं पाते। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपने जिद पर होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड में आगे हो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप सबसे आगे हो। आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन प्रश्नों को स्वयं से करने होंगे। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो,
आने वाले कल को छोड़ दो। सिर्फ आप अपने वर्तमान पर काम करो, वर्तमान को बेहतर बनाओ और आपका वर्तमान आपके भविष्य को बेहतर बना देगा। वक्त के फैसले कभी भी गलत नहीं होते, हाँ, लेकिन इन्हें साबित होने में कभी कभी वक्त लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के आने वाले लक्ष्य के सामने संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। अगर आप बात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं तो आप में सबसे बड़ी कमी है। सफल व्यक्ति ज़्यादा बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। यह दुनिया ज़रूरत के हिसाब से चलती है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपके जीवन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बेवजह काम आपको कभी नहीं पूछेगा। आज का कर्तव्य निभाओ और आज की समस्या से लड़ो। आने वाले के बारे में सोचकर अपना भविष्य खराब ना करें। आप जैसा कर्म करोगे, फल आपको उस हिसाब से मिलेगा। दुनिया में लोगों को इस बात ने तोड़ रखा है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, उनका सीधा सा मतलब यही है कि आप उनसे इस दुनिया में आगे हैं और कोई आपको अपने से आगे देखना पसंद नहीं करता। जो लोग इच्छाओं के पीछे भागते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा तुरंत पैदा हो जाती है। जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता है तो खुद तुम शक्ति बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे जगत में खोज लो, आपको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। आप पाओगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हो, उतना कोई नहीं करता। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को स्वच्छ और साफ नहीं रख पाएंगे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी से अज्ञानता आती है। अच्छे से जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोक कर रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो तुम्हें बुद्धिमत्ता की तरफ ले जाता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वह कोशिश करे कि वो गलती दोबारा ना दोहराए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंसानों में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। अपने विचार पर ध्यान दो लोग, क्योंकि वो शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारा भविष्य बनाएगा। आपका बीता हुआ कल कितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्म की बात है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है और एक दिन आपके जीवन बदल सकता है। एक तेज धार चाकू की तरह है आपका जुबान, जो बिना खून बहाए मार देता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यह सबसे अधिक मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको कोई फूल पसंद आए तो आप उसमें पानी डालते हैं नहीं, बल्कि तोड़ लेते हैं। लेकिन वही फूल जब आपसे प्रेम हो जाए तो आप उसे प्रतिदिन पानी देते हैं। आप अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब कान्हा पर छोड़ दो। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता,
माँ बाप की सेवा में जो सुख है वह अन्य कहीं नहीं। अपने माँ बाप की ईश्वर से अधिक सेवा करो, ईश्वर भी इसी से प्रसन्न होते हैं।